जैसा कि आप सभी जानते होंगे, इंटेलिजेंस एजेंसीज या खुफिया एजेंसीज किसी भी देश की सुरक्षा में अपना एक अलग महत्व रखती हैं और अक्सर ये एजेंसियां अपने काम करने के खुफिया तरीकों से बहुत से युवाओं को अपनी ओर आकर्षित भी करती हैं। और अगर आप भी उन युवाओं में शामिल हैं जो इन खुफिया एजेंसीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज के एपिसोड में हम आपको भारत की खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के बारे में बताएंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आप रॉ को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। अक्सर आपने न्यूज़पेपर, टेलीविजन या फिर बॉलीवुड की कई मूवीज में रॉ का नाम सुना या पढ़ा होगा। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर रॉ क्या है। तो हम आपको बता दें, रॉ का मतलब है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और ये भारत की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी यानी अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है। इसका निर्माण 21 सितंबर 1968 में भारत के पड़ोसी देशों पर निगरानी रखने और उनकी खुफिया जानकारियों को हासिल करने के लिए किया गया था, ताकि देश की बाहरी हमलों से सुरक्षा की जा सके। हम आपको बता दें कि रॉ की स्थापना से पहले विदेशी खुफिया जानकारियों को प्राप्त करने का काम इंटेलिजेंस ब्यूरो करती थी, जिसे आईबी के नाम से जाना जाता है। आईबी की स्थापना ब्रिटिशर्स ने की थी, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान इस एजेंसी को फेलियर का सामना करना पड़ा था और भारत के पास चीन के खिलाफ कोई पर्याप्त खुफिया जानकारी न होने के कारण भारत ये युद्ध हार गया था और इसलिए इंटेलिजेंस ब्यूरो की इस नाकामयाबी को देखते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी यानी रॉ को स्थापित करने के आदेश दिए थे। रॉ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके मौजूदा चीफ अनिल धस्माना है। अपनी स्थापना के बाद से रॉ का भारत की एकता और सुरक्षा में एक अहम योगदान रहा है और आप इसे इंडियन डिफेंस फोर्सेस की इनविजिबल बैकबोन भी कह सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि रॉ को ज्वाइन कैसे किया जाए। तो हम आपको बता दें कि रॉ में कोई भी फ्रेश कैंडिडेट को डायरेक्टली रिक्रूट नहीं किया जाता है। रॉ में रिक्रूटमेंट इंडियन आर्म फोर्सेस, पुलिस या फिर अदर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से की जाती है और इन सब के अलावा रॉ में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी से भी रिक्रूटमेंट की जाती है। और हम आपको बता दें कि आप आईबी को ऐसे या फिर ACIO एग्जाम के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आसान भाषा में कहा जाए, रॉ में शामिल होने के लिए आपका किसी भी सिविल सर्विस या फिर डिफेंस सर्विसेज में होना जरूरी है। और हम आपको बता दें कि रॉ में रिक्रूटमेंट कैंडिडेट की सर्विस रिकॉर्ड को देखकर ही की जाती है, यानी अगर आपका सर्विस रिकॉर्ड सबसे बेहतरीन है तो ही आपको रॉ में शामिल किया जाएगा। हम आपको बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिविल सर्विसेज की पढ़ाई कर रहे कैंडिडेट्स को भी रॉ के लिए चुना जाता है, जिसके लिए कोर्स खत्म होते ही रॉ की टीम कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए इस संस्था में आती है और कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के लिए रखा जाता है, जो कि 1 साल तक होती है और बाद में परफॉर्मेंस को जज करते हुए इन कैंडिडेट्स को रॉ का हिस्सा बनाया जाता है। रॉ में शामिल होने के लिए आपका भारतीय होना जरूरी है और हम आपको बता दें कि रॉ की कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है और इसके रिक्रूटमेंट के लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाता है। और अगर बात करें इसमें दी जाने वाली ट्रेनिंग की, तो हम आपको बता दें कि इसमें शुरुआती दौर में कुछ बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें विदेशी भाषा से लेकर अन्य खुफिया एजेंसी जैसे कि मोसाद, CIA, ISIS द्वारा चलाए गए अभियानों के बारे में बताया जाता है। ट्रेनिंग में स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, एनर्जी सिक्योरिटी और साइंटिफिक जानकारी से अवगत कराया जाता है और साथ ही गुड़गांव के ट्रेनिंग एंड लैंग्वेज नाम की संस्था में कई अन्य भाषाओं की ट्रेनिंग भी दी जाती है, जो कि ट्रेनिंग का ही एक अहम हिस्सा है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।